प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आरके एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र के श्रृंखला में अगली कड़ी में आज हम फिर से कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो अभ्यास मॉडल प्रश्न पत्र की वीडियो पड़ी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं और अपने तैयारी को भी अग्रसर कर सकते हैं। अब हम इसमें भी कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्नों की चर्चा के बाद फिर से हम अपना प्रैक्टिस को हमेशा करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। समय आएगा तो पेपर होगा ही आयोग के द्वारा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम अपना कर्म काहे भूल जाएं। हमको जो कर्म करना है वो तो हम करते चलते हैं। तो एक बार पुनः आप सबको सूचित कर रहे हैं कि अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 101 पे कि भू धातोः लोट लकारस्य उत्तम पुरुष द्विवचने रूपम, मतलब किम रूपम। भू धातु है, लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि भवा है, बी कह रहे हैं कि भवाव है, सी कह रहे हैं भवे है और डी कह रहे हैं कि भूयास है। तो यह भू धातु है और भू धातु के साथ लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप चलता है तो भवतु भवताम भवन्तु, मध्यम पुरुष में चलता है भव भवतम भवत और उत्तम पुरुष में चलता है भवानी भवाव भवामह। और इसमें पूछा है कि उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या हुआ, भवानी भवाव भवामह। भवाव कहाँ थे, यहाँ विसर्ग है, उसमें विसर्ग नहीं है, अर्थात विसर्ग नहीं है तो हमारा यही वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 101 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 102 और 102 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन काव्य रामायण का उपजीव्य नहीं है। रामायण का उपजीव्य नहीं है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि उत्तरामचरितम, बी कह रहे हैं किरातार्जुनीयम, सी कह रहे हैं रघुवंशम और डी कह रहे हैं उत्तरामचरितम। तो भवभूतिकृत संस्कृत वाङ्मयों में देखा जाए तो इनकी 3 रचनाएं हैं और तीनों नाटक हैं, जिसमें से एक मालती माधवम है, उत्तरामचरितम है और महावीर चरितम है। तो रामायण से जुड़ी हुई बात पूछ रहे हैं कि उपजीव्य नहीं है, तो रामायण में महावीर चरितम भगवान श्री रामचंद्र के 12 वर्ष पूर्व का उसमें कहानी व्यतीत किए हैं और उत्तरामचरितम में 12 वर्ष बाद जब माता सीता का त्याग वगैरह उसमें वर्णन मिलता है। तो दोनों का उपजीव्य रामायण ही है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंशम महाकाव्य है जो 19 सर्गों में है और इसमें 31 रघुवंशीय राजाओं का वर्णन है, जिन्हें सूर्यवंशी भी कहा जाता है। इसी वंश के भगवान श्री रामचंद्र भी थे, तो इसमें भी यह जो है रघुवंश यह भी रामायण का ही उपजीव्य है। लेकिन भारवीकृत किरातार्जुनीयम, और किरातार्जुनीयम जो है यह महाभारत इसका उपजीव्य है और कवि भारवी जी की मात्र एक ही रचना है किरातार्जुनीयम, जो 18 सर्गों का है और बृहत्रयी के अंतर्गत आने वाला प्रथम महाकाव्य है। द्वितीय स्थान पर शिशुपाल वधम आता है, 20 सर्गों वाला है और तृतीय स्थान पर नैषधीय चरितम आता है, श्रीहर्ष का 22 सर्गों वाला है। तो प्रश्न नंबर 102 में देखें तो विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 103। तो 103 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से महाभारत आश्रित नहीं है। महाभारत आश्रित नहीं है तो ऑप्शन ए करेंगे 10 कुमार चरितम, बी करें उरुभंगम, सी करें नलचंपू और डी करें शिशुपाल वधम। तो महाकवि दांडीकृत जो रचना है 10 कुमार चरितम, उसमें 10 कुमारों का वर्णन है और इसका उपजीव्य देखा जाए तो गुणार्ध की बृहत कथा है। लेकिन उरुभंगम और नलचंपू और शिशुपाल वधम तो जो इसमें युद्ध महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों का वर्णन है। उरुभंगम में उरु मने जांग को भंग, जो प्रतिज्ञा लिए थे भीम जी द्रौपदी के लिए कि मैं उसकी जांघों को तोड़ दूंगा, तुम्हारे लिए रक्त लाऊंगा, केशों को सवन इत्यादि इत्यादि महाभारत का वर्णन इसमें किया गया है उरुभंग में। जब महाभारत का युद्ध होता है अंतिम दिनों का वर्णन है। नलचंपू को देखा जाए तो चंपू काव्य का आदि काव्य है और इसके रचनाकार श्री त्रिविक्रम भट्ट जी हैं, जो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और इसके नायक नलचंपू के राजा नल होते हैं और नायिका जो है वह दमयंती होती है। उसके बाद शिशुपाल वधम, और शिशुपाल वधम जो है वो महाकवि माघ परिणीतम
शिशुपालवधम महाकाव्य महाभारत से ही संबंधित है और यह सभा पर्व से लिया गया है। सभा पर्व में जब शिशुपाल भगवान कृष्ण को गिन गिन कर गालियाँ देता है तो उस सभा में शिशुपाल का वध होता है। और प्रथम सर्ग हमारा लगा हुआ है शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग यूपी पीजीटी में, तो उसमें पढ़ना है। तो पहले ही श्लोक में हम देखते हैं कि नारद जी आकाश मार्ग से उतरते हुए नारद जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण जी का श्लोक है तो उनको नमन करना है, उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद नारद जी ही बताते हैं कि यह शिशुपाल वध कितना महत्वपूर्ण है, इस सब का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 103 में 10 कुमार चरितम जो है यह महाभारत आश्रित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 103 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 104 और 104 में कह रहे हैं मृच्छकटिके चारुदत्तस्य पुत्र आसीत्। मृच्छकटिक में चारुदत्त के पुत्र का नाम है, का नाम है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, चंदनक है कि रोहित है कि रोहसेन है कि आर्यक है। तो मृच्छकटिकम महाकवि शूद्रक विरचित 10 अंकों का यह प्रकरण है। रूपक का जो भेद होता है तो रूपक के 10 भेद होते हैं और उपरूपक के 18 भेद होते हैं। तो रूपक के 10 भेदों में जो प्रकरण आता है वही यह है। मृच्छकटिकम शूद्रकृत 10 अंकों का प्रकरण है और इसके पात्रों में चारुदत्त है, बसंत सेना है, सकार है, मंत्रे है, रोहसेन आदि हैं। और जो रोहसेन नाम का जो पात्र है यही चारुदत्त का पुत्र होता है। बसंत सेना जो है वह इसकी नायिका होती है और इसके नायक अधिकांशतः प्रकरण के देखे जाएं तो वह धीर ललित कोटि के होते हैं। धीर ललित कोटि के होते हैं। जैसे नायकों के 4 प्रकार होते हैं, नायिकाओं के 4 प्रकार होते हैं, धीरोदत्त हो, धीरोदात्त हो, धीर प्रशांत हो, धीर ललित है, ऐसे स्वकीया परकीया, ऐसे नारी जो स्त्रियां हैं नायिकाएं हैं उनका भी 4 भेद होता है। तो उसमें से जो प्रकरण होता है तो इसमें से ज़्यादातर नायक धीर ललित कोटि के होते हैं। और इसमें जो चारुदत्त का पुत्र की बात की जाए तो उसका नाम रोहसेन होता है। इसकी नायिका वसंत सेना है, नायक चारुदत्त गरीब ब्राह्मण है, नायिका वसंत सेना जो एक गणिका है अर्थात एक वेश्या है, और चारुदत्त की पत्नी का नाम धूता होता है और पुत्र का नाम रोहसेन होता है। प्रश्न नंबर 104 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 105 और 105 में कह रहे हैं कि अथर्ववेदीयम ब्राह्मणम अस्ति। अथर्ववेदीय ब्राह्मण हैं, सतपथम है कि ताड़यम है कि गोपपथम है कि जैमिनियम है। तो अर्थवेदीय ब्राह्मण जो होते हैं वह अर्थवेदीय ब्राह्मण गोपथ है। कौन है? गोपथ होते हैं। अर्थवेद का एकमात्र ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसका संबंध पैपलाद शाखा से है और पैपलाद शाखा के अथर्ववेद का प्रथम मंत्र सम नो देवीरभिष्टये है, जो गोपथ ब्राह्मण 2 भागों में विभक्त है। पूर्व भाग में 5 प्रपाठक हैं और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक हैं, कुल 11 प्रपाठक हैं। तो प्रश्न नंबर 105 में विकल्प हमारा सी सही होता है, गोपथम। प्रश्न नंबर 106 और 106 में कह रहे हैं कि द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन अर्थे भवति। द्रोणो व्रीहि में जो द्रोण है उसकी प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि प्रतिपदिकार्थ मात्र से होती है, कि लिंग मात्र में होती है, कि परिमाण मात्र में होती है, कि वचन मात्र में होती है। तो देखा जाए तो वस्तु का परिमाण या माप बताने के लिए प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि द्रोण, और द्रोण माने पहले होता था द्रोण भर चावल, जिसको हम लोग भोजपुरी की बात करें तो सेई कहा जाता था, कि 1 सेई 5 सेई वह नपना होता था, तो उसी को कह रहे हैं द्रोण। तो द्रोण मतलब 1 द्रोण, व्रीहि माने चावल। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। परिमाण मात्राधिक्य में द्रोणो व्रीहि से प्रथमा, द्रोणों में क्या है? प्रथमा विभक्ति हुई है। प्रश्न नंबर 106 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब 107 में देखें तो कह रहे हैं कि छंदोपयोपनिषद केन वेदेन संबंध अस्ति। छंदोयोग उपनिषद का किससे संबंध है? ऋग्वेद से है कि यजुर्वेद से है कि सामवेद से है कि अथर्ववेद से है? तो छंदोग उपनिषद
सामवेद से संबंधित है, अर्थात छंदोपनिषद सामवेद से संबंध है। इसमें 8 अध्याय या प्रपाठक हैं। इसके प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में ओम, उद्गीह, प्रणव एवं साम के गूढ़ रहस्यों का मार्मिक विवेचन किया गया है। तो प्रश्न नंबर 107 में विकल्प हमारा सी सही होता है, सामवेदेना। प्रश्न नंबर 7 विकल्प हमारा सी सही है। प्रश्न नंबर 108 और 108 में पूछ रहे हैं कि यतश्च निर्धारणम इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदायादेकस्य निर्धारणे विहितायाः षष्ठ्याः किम उदाहरणम। उसमें जाति विशेष में अगर एक समुदाय को विशिष्ट बताना है तो उसमें से कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए कर रहे हैं कि गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, गच्छताम धावनः शीघ्रः, निरपः द्विज श्रेष्ठः और छात्राणां मैत्रः पटु। अब इसमें से कौन सा श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे देखा जाए तो समुदाय की बात कर रहे हैं। तो क्या गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में जो काली गाय है लेकिन वहाँ समुदाय नहीं, बहुत दूध देती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कह रहे हैं कि जाति विशिष्ट समुदाय। देखिए यहाँ पे विशेष यही है कि जातीय विशिष्ट समुदाय में बताना है, उसमें निर्धारण करना है कि कौन सा उदाहरण सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो गच्छताम धावनः शीघ्र, ये तो एकदम में गलत है। धावन गच्छताम तो कोई एक धावक इसमें जाती है, ये नहीं। यहाँ देखा जाए तो नृणाम द्विजः श्रेष्ठ, अर्थात इसका अर्थ यह होगा कि मनुष्यों में, नरों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, अर्थात जाति विशिष्ट समुदाय के उदाहरण होते हैं। यहाँ पे जो मनुष्य है, जो मानव है, उस मनुष्य समुदाय से जाति विशेषता के कारण ब्राह्मण को पृथक किया जा रहा है। अतः यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो यहाँ पे यह सही होगा निरपा यानी कि निरसु। और निर्णा में देखा जाए तो सप्तमी भी है व षष्ठी दोनों विभक्ति है, इसीलिए प्रश्न नंबर 108 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि नृणाम द्विजम श्रेष्ठ, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 108 विकल्प हमारा सी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 109 को देखें तो 109 में कह रहे हैं कि सोय आत्मा चतुष्पातः इति कस्याः उपनिषदो वाक्यम अस्ति। सोय आत्मा चतुष्पादों में कौन सा उपनिषद में यह वाक्य है, तो सोय आत्मा चतुष्पादो विकल्प देखें तो कह रहे हैं कि मांडुक्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह वाक्य जो है वह मांडुक कठोपनिषद का है। यह उपनिषद जो है वह लघुकाय है और लघुता की बात की जाए इसमें तो यह लघुकाय के साथ यह लघुता की है। तो यहाँ पे जो भाव होता है वो गंभीर होता है, लघुता और भाव जो होता है वो गंभीर के कारण यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 12 वाक्य खंड कड़िकाएँ हैं और इसमें विशेष रूप से ओमकार का रहस्य वर्णित है। इसमें बताया गया है कि यह सारा संसार, वर्तमान, भूत और भविष्य सब कुछ ओम की ही व्याख्या है। इसी में ब्रह्म की 4 अवस्थाएं बताई गई है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। इसी संदर्भ में चतुष्पाद आत्मा का सूक्ष्म विवेचन प्राप्त होता है। तो प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा ये सही होता है कि मांडूक्योपनिषद। प्रश्न नंबर 109 में विकल्प हमारा ये सही है। प्रश्न नंबर 110 और 110 में कह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरणम अस्ति। उदाहरण तो ऑप्शन करें प्रवेशकस्य, बी करें विष्कंभस्य, सी करें अंगा अवतारस्य और डी करें अंगमुखस्य। तो 110 में देखा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित 7 अंकों वाला नाटक है, जिसका उपजीव्य महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतला पाख्यान को माना जाता है। स्वर्गा जो पद्म पुराण है उसमें स्वर्गारोहण में इसकी कहानी भी चलती है। अभिज्ञान शाकुंतल के नायक हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत होते हैं। नायिका जो होती है वह कौड़ महर्षि की पालक पुत्री शकुंतला होती है। शकुंतला के जो जन्मदाता पिता हैं उनका नाम विश्वामित्र होता है और माता का नाम मेनका होता है। उनके पति का नाम क्या होता है,
तो दुष्यंत होता है। दुष्यंत की ये तीसरी पटरानी होती हैं, पहले से दुष्यंत की 2 रानियां होती हैं, ये तीसरी पटरानी के रूप में जाती हैं। भरत या सौरदमन की माता का नाम शकुंतला होता है और शकुंतला के पति का नाम दुष्यंत होता है। मिलन इनका मारीच ऋषि के आश्रम पर होता है। पश्चाताप अंक में जब धीवर अंगूठी को पाते हैं तब राजा को होश आता है। चौथे अंक में दुर्वासा के श्राप के कारण वह अपने प्रेमी को या अपनी प्रियतमा अपनी पत्नी को पहचानने से राजा इनकार कर देता है, क्योंकि चौथे अंक में दुर्वासा जी श्राप देते हैं कि तुम जिसके प्यार में इतना खोई हो वो उसको तुम याद दिला दिला कर थक जाओगे, फिर भी वो तुमको याद नहीं करेगा। तो प्रश्न पूछे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तांत कस्य उदाहरणमस्ति। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह आता है पर्वेशकस्य के, पर्वेशकस्य में आएगा और घटनाओं की सूचना पूर्वतः दी जाती है। जो पर्वेशक होते हैं तो पर्वेशक में घटनाओं की सूचना पूर्वतः दी जाती है, परंतु इसमें जो सूचक पात्र है वो अधम श्रेणी का ही होता है। तो प्रश्न नंबर 110 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 111। तो 111 में कह रहे हैं सत्यम वदः धर्मः चरः स्व आध्यात्मनः प्रमदः कस्या उपनिषदम कथनम अस्ति। किस उपनिषद में कहा गया है? ईशस्य में है कि छांदोग्यस्य में है कि प्रश्नस्य में है कि तैत्तिरीयस्य में है? तो सत्यम वद धर्मचरः स्वाध्यात्मः प्रमदः 33 उपनिषदम कस्ति, यानी कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है और इसका संबंध जो होता है यह कृष्ण यजुर्वेद से होता है। तैत्तिरीय आरण्य के 3 प्रपाठकों में 7, 8, 9 को व्याख्या श्याम से होता है और इसमें 3 बल्लियां होती हैं। कितनी बल्लियां हैं? इसमें देखा जाए तो 3 बल्लियां होती हैं और 3 उपनिषद होते हैं और तीनों बल्ली जो हैं वह कौन सी हैं? तो शिक्षा बल्ली है, ब्रह्मानंद बल्ली है और भीर्गु बल्ली है। तो प्रश्न नंबर 111 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 112 और 112 में कह रहे हैं कि बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो सब लोग जानते हैं कि अन्य पद प्रधान होता है। पूर्व पद होता है, उभय पद, उत्तर पद कुछ नहीं होता है। इसमें जो होता है वह कुल मिला जुला कर जो पूर्व पद और अन्य पद यानी कि अन्य पद ही होता है। जैसे कहा गया है कि प्रायः अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अर्थात बहुब्रीहि समास में प्राय अन्य पद प्रधान होते हैं। 112 का विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 113 और 113 में कह रहे हैं कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास का नाम क्या है? द्वितीय तत्पुरुष है कि प्रादि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि द्विगु है? तो प्रश्न नंबर 113 में देखें तो समानाधि तत्पुरुष समास का ही नाम जो होता है वह कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास से मुख्यतः तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। जैसे प्रणयोत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, तत्पुरुष भेदो कर्मधारय भेद द्विगु। तो द्वितीय तत्पुरुष तथा प्रादि भी तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 113 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 114 को देखें तो 114 में पूछ रहे हैं कि निष्कौशाम्बी में समास है। निष्कौशाम्बी में कौन सा समास है? गतित तत्पुरुष है कि बहुब्रीहि समास है कि अव्ययी भाव समास है कि केवल समास है? तो प्रश्न नंबर 114 में देखा जाए तो यहाँ पे बताया जाता है कि निरादयः क्रांता अर्थे पंचम्या सूत्र से कौशाम्बी में जो होता है उसमें गति तत्पुरुष समास होता है। इसका विग्रह देखा जाए तो होता है निष्क्रांत कौशम्या, अर्थात कौशम्या अर्थात अगर दशानन में देखा जाए तो दशानन में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अधिहरि में देखा जाए तो अव्ययी भाव समास होता है और केवल भूतपूर्व में देखा जाए तो केवल समास होता है, लेकिन निष्कौशाम्बी में गति तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न 114 में विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 115 को देखें तो कह रहे नित्य नपुंसक लिंगे एक वचन समास भवति। तो द्वंद्व समास होता है कि द्विगु होता है कि अव्ययी भाव होता है कि बहुब्रीहि होता है? तो सब आप लोग जानते हो कि अव्ययी भाव समास होता है। जो अव्ययी भाव समास होता है और नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में ही होता है और इसके अतिरिक्त द्विगु और द्वंद्व समास भी समाहार अर्थ में नपुंसक लिंग में होते हैं। बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है। तो प्रश्न नंबर 115 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 116 और 116 में कह रहे हैं कि ऋग्वेद में
मंडलों की संख्या है 5 है, 10 है, 8 है, 12 है। तो ऋग्वेद मंडलों की संख्या देखा जाए तो कुल 10 मंडल होते हैं और प्रत्येक मंडलों में मंत्रों की संख्या है। अब प्रत्येक मंडल के ऋषि एवं देवता हैं। 10 मंडल के अतिरिक्त 1028 सूक्त तथा लगभग 10,552 मंत्र भी होते हैं। तो प्रश्न नंबर 116 में विकल्प हमारा बी सही होता है कि 10 मंडल हैं। अब हम 117 को देखें तो 117 में कह रहे हैं अथर्ववेद कितने कांडों में विभाजित है। 10 है कि 40 है, 20 है कि 16 है। तो अथर्ववेद कुल 20 कांडों में वर्धित है। किसमें है? 20 कांडों में विभाजित है और प्रत्येक कांड में अलग अलग लौकिक विषयों का वर्णन है। जैसे रोग निवृत्ति प्रथम कांड में है, सर्व विषनाशन पंचम कांड में है, वशीकरण मंत्र षष्ठम कांड में है तथा प्रसिद्ध गौमूत्र 10वें कांड में है, इत्यादि इत्यादि इसमें दिया गया है। तो प्रश्न नंबर अथर्ववेद हमको बताना है तो इसमें कुल 20 कांडों में विभाजित है। अब हम प्रश्न नंबर 118 को देखें तो 118 में कह रहे हैं कि सामवेद के मंत्र सबसे अधिक किस वेद से लिए गए हैं। सामवेद में जो मंत्र हैं वो सबसे अधिक किस वेद से लिए गए हैं। शुक्ल यजुर्वेद से है कि कृष्ण यजुर्वेद से है कि ऋग्वेद से है कि अथर्ववेद से है। तो प्रश्न नंबर 118 में देखा जाए तो यहाँ पे जो आएगा विकल्प में तो सी वाला विकल्प हमारा सही है कि सामवेद में अगर देखा जाए तो ऋग्वेद से अधिक मंत्र लिए गए हैं। यजुर्वेद से भी लिए गए हैं मंत्रों का वर्णन है मगर ऋग्वेद से अधिक है, सबसे अधिक ऋग्वेद से है। तो प्रश्न नंबर 118 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 119 को देखें तो 19 में करें प्रचुर आयुर्वेदिक सामग्री किस वेद में है। सामवेद में है, यजुर्वेद में है, ऋग्वेद में है कि अथर्ववेद में है। तो आयुर्वेद सामग्री का वर्णन ज्यादातर अथर्ववेद में प्राप्त होता है। किसमें होता है? अथर्ववेद में प्राप्त होता है, क्योंकि अथर्ववेद में यह लौकिक विषयों का अधिक वर्णन है और यह एक प्रकार का लौकिक वेद माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 119 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 120 और 120 में पूछ रहे हैं कि पुरुरवा उर्वशी संवाद किस वेद में है। आज के श्रृंखला का मित्रों यह अंतिम प्रश्न होगा। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बटन नहीं दबाएंगे तो हमारी वीडियो नहीं जाएगी। अगर दाब देंगे तो तुरंत जाएगी, जैसे हम यहाँ से करेंगे वैसे आपके यहाँ पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पुरुरवा उर्वशी संवाद किस वेद से, यजुर्वेद से है कि सामवेद से है कि ऋग्वेद से है कि अथर्ववेद से है। तो यह जो पुरुरवा उर्वशी संवाद है यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। इसमें पुरुरवा उर्वशी एक दूसरे के प्रश्नों का तर्कानुसार प्रत्युत्तर देते हैं और यह है कहाँ से? तो ऋग्वेद से। अब हम लोग जो देखे हैं यह देखिए हम लोग पढ़ के बस पढ़ते रहेगा और इसको सोच समझ के लोग बना लिए। नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित की एक पिक्चर है, फिल्म है वजूद, और वजूद में यह थोड़ा सा एक झलक दिया हुआ है पुरुरवा और उर्वशी का। उसमें नाना पाटेकर जी कह रहे हैं माधुरी से कि कैसे कहूँ तुम मेरे लिए कौन हो, मैं कैसे बताऊं कि तुम मेरी कौन हो, ऐसे कुछ कविता भी है। और एक और वहाँ पे व्याख्या है पुरुरवा उर्वशी का जो एक्टिंग करते हैं तो कहते हैं मोहनी सुन सुन चल मोहनी चल, पता नहीं कैसे कैसे यहाँ पे श्लोक है ऋग्वेद से, लेकिन एक झलक हम लोग को देखने का मिलता है वजूद मूवी में जो नाना पाटेकर और माधुरी दीक्षित की है, वहाँ पे इसका वर्णन आया। और ऐसे देखा जाए तो यह ऋग्वेद से। साहित्य की बात करें तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें पुरुरवा और उर्वशी के एक दूसरों का तर्कानुसार उत्तर होता है, प्रश्न उत्तर होता है, ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 120 में विकल्प हमारा सी सही होता है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।